प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के 9वीं क्लास के जितने विद्यार्थी है वो सभी ध्यान से सुनेंगे। मध्य प्रदेश राज्य एमपी बोर्ड के 9वीं क्लास के विद्यार्थी, आप सभी बच्चों की त्रैमासिक परीक्षा 19 सितंबर से प्रारंभ होने जा रही है और त्रैमासिक परीक्षा के नंबर आपके वार्षिक परीक्षा में काउंट करते हैं। तो आप अभी सब चीज़ भूल जाइए। आप भूल जाइए कि हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा क्या है, आप भूल जाइए कि हमारी वार्षिक परीक्षा क्या है। आप सिर्फ अपना एक ही लक्ष्य बनाइए कि हमको त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करना है, हमको त्रैमासिक परीक्षा में क्लास में फर्स्ट आना है, हमको त्रैमासिक परीक्षा में 98-99% लेकर के आना है। अपने मन में ये कसम खा लीजिए। मैं बता रहा हूँ 8वीं क्लास तक मुझे भी कुछ नहीं आता था। 9वीं क्लास में मैंने एक ही चीज़ डिसाइड किया था अपनी लाइफ में कि अमन तुझे 9वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा में फर्स्ट आना है, मतलब फर्स्ट आना है। और दिन रात पढ़ाई करना शुरू किया और इस जीवन में पहली बार मुझे सफलता मिली थी मेरी करियर में, तो वो 9वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा ही में मिली थी। 9वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा में मैंने गणित में 99 नंबर लेकर के आया था और मेरा 9वीं क्लास की त्रैमासिक परीक्षा में 91% बना था। वहां से जो क्लास में फर्स्ट आना शुरू हुआ मैं, तो 12वीं निकल गई, कंपटीशन एग्जाम निकल गया, हर जगह जीवन में फर्स्ट ही फर्स्ट आया हूं। तो तुम्हारे जीवन की पहली लड़ाई है ये, ठीक है, त्रैमासिक परीक्षा। तो झोंक देना अपने आप को, पूरा जी जान लगा देना, पूरा एड़ी चोटी का बल लगा देना और ये सोच लेना कि त्रैमासिक परीक्षा में टॉप करना है, मतलब टॉप करना है। चाहे इसके लिए फिर 10-10 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, 20-20 घंटे क्यों ना पढ़ना पड़े, दिन रात एक कर देना, लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में जान लगा देना। मैं आप लोग को बताना चाह रहा हूं, त्रैमासिक परीक्षा में ये वाली जो बुक है, ब्रिज कोर्स की गणित वाली बुक, ये बुक आपको बहुत काम आना है। मेरे ख्याल से आपके त्रैमासिक परीक्षा में जो आपकी मेन बुक है एनसीईआरटी वाली, उसका सिर्फ एक ही अध्याय आएगा, चैप्टर 1, शायद चैप्टर 2 भी उसका नहीं आता है, और अध्याय एक उसका अच्छे से तैयार करना है आपको, ठीक है। और बाकी जो ब्रिज कोर्स वाली जो बुक है, इस ब्रिज कोर्स वाली बुक को पूरा खजाओ, पूरा चाट डालो, पूरा मतलब इसको घोट के पी जाओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, जरूरी नहीं है कि जो सवाल इस ब्रिज कोर्स की बुक में दिए वही सवाल पेपर में आए। पिछले साल त्रैमासिक के पेपर में ब्रिज कोर्स का तो आया था, लेकिन सवाल रिपीट नहीं हुए थे, सवाल बना करके पूछे थे, लेकिन मेथड वही थी। तो आपको यहाँ पर मेथड समझने पर ध्यान देना है। शुरू में जोड़ घटाना गुणा भाग बहुत इजी है, वो आपसे बन जाएगा। मैं लास्ट के अध्याय पीछे शुरू कर रहा हूँ। सबसे आखिरी अध्याय आपका अध्याय नंबर 14, बीजीय व्यंजक। अध्याय नंबर 14 आपका क्या है, बीजीय व्यंजक। त्रैमासिक परीक्षा में ही काम आना है, ब्रिज कोर्स की बुक, ठीक है। बाकी वार्षिक में 10 नंबर का बस आएगा, इससे अर्धवार्षिक में 10 नंबर का बस आएगा। लेकिन त्रैमासिक परीक्षा में आपका 75 का नंबर का पेपर है, तो समझ लो 60 नंबर का पूरा आंसर क्वेश्चन इस बुक से आएंगे। तो आपको इस बुक पर विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बीजीय व्यंजक वाला यहाँ पर हम अध्याय चालू करेंगे, ठीक है। मुझे पता है सरल है, लेकिन फिर भी करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि त्रैमासिक परीक्षा में इससे आएगा और उसके नंबर आपके वार्षिक में काउंट होना है, ठीक है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे पास पढ़ने वाला बच्चा त्रैमासिक में पीछे रह जाए, इसलिए पहले मैं इस पर भी ध्यान दूंगा और मेन गणित पर भी ध्यान दूंगा, ठीक है। देखो, बीजीय व्यंजक आपकी ब्रिज कोर्स की जो बुक है उसका लास्ट चैप्टर बीजीय व्यंजक, उसका कार्यपत्रक 1, कार्य पत्रक नंबर कौन सा, 1। कार्यपत्रक यहाँ पर 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये बोल रहा है, लिखो यहाँ पर स्पीड में लिखो, एक पेटी में 50 आम है, तेज लिखो, एक पेटी में 50 आम में से तेज लिखना। आप पेटियों की संख्या के पदों में लिखना भी है ना, आमों की कुल संख्या को कैसे लिखेंगे। समझो यहां पर एक पेटी में 50 आम है, एक पेटी में 50 आम है, एक पेटी में कितने आम है, 50 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों में, हमको पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को आप कैसे लिखोगे। पेटियों की संख्या के लिए बी का प्रयोग कर रहे हैं, पेटियों की संख्या के लिए हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, बी का प्रयोग कर रहे हैं।
पेटियों की संख्या के लिए किसका हम उपयोग कर रहे हैं? बी का प्रयोग कर रहे हैं। पेटियों की संख्या बराबर किसका इस्तेमाल करना है? बी का। सवाल में दिया, यहां पर हम डालेंगे, यहां पर हम लिखेंगे दिया है, क्या दिया है? पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या बराबर कितनी दी है? बी। पेटियों की संख्या यहां पर कितनी दी है? बी। पेटियों की संख्या के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? बी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कर रहे हैं। तब एक पेटी, एक पेटी मतलब कितने बी? एक बी। अगर दो पेटी बोलता है वो तो दो बी। अगर तीन पेटी बोलता है वो तो तीन बी। एक पेटी में 50 आम है। आप पेटियों की संख्या के पदों में आमों की कुल संख्या को आप कैसे लिखोगे? किसकी संख्या को? आमों की कुल संख्या को आप कैसे लिखोगे? आम की संख्या बताना है, तब आम की संख्या, तब किसकी संख्या? आम की संख्या। आम की कुल संख्या बताना है, आम की संख्या। पेटी में कितने आम है? 50 आम है। आम की संख्या यहाँ पर कितनी है? 50 है। आम की संख्या यहाँ पर कितनी है? 50 है। एक पेटी मतलब कितने आम? 50 आम। तब एक पेटी मतलब एक बी। एक बी के अंदर कितने आम है? 50 आम। ये लिख दिए। बी का मतलब क्या है? बी पेटी को बता रहा है ना। एक पेटी मतलब एक बी। अरे समझो, एक पेटी मतलब एक बी। और कितने आम है इसमें? एक पेटी में 50 आम। चिल्लाए मत करो। एक पेटी मतलब एक बी, एक बी है ना। एक पेटी में कितने आम है? 50। एक बी बराबर 50 आम। अगर बोलता 100 आम के लिए तो दो बी। एक, अरे 100 आम में दो पेटी ना, एक पेटी के लिए एक बी, दो पेटी के लिए दो बी बराबर 100। एक बी बराबर 50 मतलब एक पेटी बराबर 50 आम। बन जाएगा ये। जमाना बनेगा इस प्रकार से, क्या नहीं बनेगा? मैं ब्रिज कोर्स इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसका त्रैमासिक में आना है। अभी वर्तमान की देखो त्रैमासिक परीक्षा की, ठीक है। और मैं ये बोलूँगा पहले ब्रिज कोर्स तैयार करो। गणित का अध्याय मैंने करवा दिया हूँ, ठीक है। पूरा पेपर इससे निकलना है। पिछले साल का भी आया था, स्कूल के सारे लोग ने बताया कि इससे निकलना है, बताया ना। इस पर विशेष ध्यान देना है, ठीक है। आया समझ में? बाकी मेन गणित भी चलने देंगे अपन। उतार लिए इसको? सवाल उतार लिए ना? चलो क्वेश्चन उतार लिए हो। जब तक इसको कॉपी में नोट करो आप लोग, मैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर टाइप करता हूँ। प्रश्न 2, तेज लिखो। लीला जल्दी उतारो, कॉपी में नोट करो स्पीड में। देखो इसका दूसरा प्रश्न, लीला राधा की बेटी बहन अम्मा जो भी है, चलो बहन ही कर दे रहा हूं मैं इसको, ठीक है। हाँ वो ही रहने दो तुम। लीला राधा की बहन बेटी जो भी है, ठीक है। लीला राधा से 4 साल छोटी है। लीला राधा की बहन है
और भैया लीला राधा से कितनी साल छोटी है? 4 साल छोटी है। लीला की आयु राधा के पदों में व्यक्त करो। तो लीला की आयु राधा के पदों में व्यक्त करो, और सवाल ने बोला है राधा की आयु कितनी मानना है? x मानना है। तो यहां पर हम डालेंगे हल। हमको राधा की आयु कितनी दी गई है? x दी गई है। तो यहां पर मान के हल करेंगे। माना राधा की आयु, माना राधा की आयु बराबर x वर्ष है। समझने बारीकी से, राधा की आयु हमने कितना मान लिए? x वर्ष मान लिए। राधा की आयु हमने कितना मान लिए? x वर्ष मान लिए। तब मेरी उम्र अभी है 22 साल। मैं कितने साल का हूं अभी? मैं 22 साल का हूं मैं 22 साल का, सच में 22 साल का हूं मैं, है ना? ठीक है। मैं भी कितने साल का हूँ? 22 का हो जाऊंगा, अभी 21 का हूँ। अक्टूबर में होऊंगा 22 का, 1 अक्टूबर को ना। मैं 21 साल का हूँ अभी कितने साल का हूँ मैं? आई एम 21 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। मेरी वर्तमान आयु कितनी है? 21। मेरा छोटा भाई मुझसे 3 साल छोटा, कितने साल छोटा है? 3 साल। तो वो कितने साल का होगा? 18। मेरी उम्र 21 साल है, तो मेरे छोटे भाई की उम्र कितनी होगी? 21 माइनस 3 बराबर 18, बराबर इतनी होगी ना। बेसही। राधा कितने साल की है? x। राधा कितने साल की है? राधा x साल की है। उसकी छोटी बहन लीला कितने साल छोटी है? 4 साल छोटी है। मतलब इसकी आयु में से हम कितना घटा देंगे? 4। तो 1 माइनस 4 किसकी आयु हो जाएगी? लीला की आयु हो जाएगी। राधा की आयु 1 से 4 साल छोटी, मतलब कम है। मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 किसकी आयु हो जाएगी? लीला की। नहीं आया समझ में? आ गया? देखो, अरे राधा की आयु 1 वर्ष है। तब प्रश्नानुसार सवाल ने क्या बोला है? लीला की आयु को व्यक्त करना है। प्रश्नानुसार किसकी आयु? लीला की आयु। लीला की जो आयु है, लीला की आयु राधा की आयु x से, किससे? राधा की आयु x से 4 साल छोटी है, मतलब 4 साल कम है। तो लीला की आयु हो जाएगी 1 माइनस 4। इतना सा जमाना है, और जय हो गया हमारा आंसर। का रखो में ब्रिज कोर्स तो है, छिटाक भर की बुक रखी है बिल्कुल। सवाल बोल रहा है, शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी को 5 पेंसिल देता है। एक मास्टर है, एक माँ साहब है, वो हर एक बच्चे को 5 पेंसिल देता है। मैंने तुमको कितनी पेंसिल दिया? 5 पेंसिल दिया। ठीक है। विद्यार्थी की संख्या ज्ञात होने पर, अगर सुनो, एक स्कूल है, लॉजिक लगाओ, ब्रेन लगाओ। एक स्कूल में एक मास्टर हर बच्चे को 5 पेंसिल देता है। अगर उस विद्यार्थियों की संख्या पता चल जाए तो क्या आप पेंसिल निकाल सकते हो? अगर 10 विद्यार्थी होंगे तो कितनी पेंसिल बटी होगी? अरे तुम दिमाग है यार तुम्हारे अंदर। 10 विद्यार्थी तो 50 पेंसिल। अरे एक विद्यार्थी को 5 मिली तो 10 विद्यार्थियों में कितनी जाएगी? अगर किसी क्लास में, जिससे पूछूं वो बताएगा, अगर किसी क्लास में 50 बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं? तो कितनी पेंसिल बटी होगी? 250। वेरी गुड। 250। वेरी गुड, है ना? सुनो, अगर विद्यार्थी की संख्या ज्ञात हो तो क्या आप कुल पेंसिलों की संख्या निकाल सकते हो? विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी है? 1 से दी है। ठीक है। यहां पर हम डालेंगे क्या? हल। यहां पर हम लिखेंगे माना, क्या मानेंगे? विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानेंगे हम? x मानेंगे। यहां लिखेंगे माना विद्यार्थियों की संख्या
माना विद्यार्थियों की, अब क्या पगलाई लगा रहे हो? मैं बाहर भगा दूंगा, पगलाई नहीं होना, नहीं तो मैं आके जड़ूंगा तो फिर गाल लाल कर दूंगा बिल्कुल। फिर घर जाओगे फिर मम्मी बोले केवल लाल क्यों दिख रहा है इधर का, तो पाउडर लगा घूमना पड़ेगा, हल्ला नहीं। मानव विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर कितनी है? एक्स है। मानव विद्यार्थियों की संख्या कितनी दी यहाँ पर? एक्स है। अब प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी पेंसिल दी जा रही भैया? कितनी? प्रत्येक विद्यार्थी को दी गई पेंसिल, कितनी पेंसिल दी है हमने? 5 पेंसिल दिए। हमको क्या बताना है? क्या आप पेंसिलों की संख्या बता सकते हैं? अब हम निकाल लेंगे क्या? पेंसिलों की संख्या। अब हम निकालेंगे बच्चों पेंसिलों की संख्या। पेंसिलों की संख्या, हर बच्चे को 5 पेंसिल दे रहे हैं। अगर 10 बच्चे हैं तो कितनी पेंसिल? 10 गुणित 5 बराबर 50। अगर 20 बच्चे हैं तो 20 गुणित 5 बराबर 100। अगर x बच्चे हैं तो x गुणित 5, x गुणित 5 बराबर कितना? 5x। ये निकल गई पेंसिलों की संख्या। आया समझ में कि नहीं आया? ये निकल गई पेंसिलों की संख्या, हल्ला नहीं। पेंसिलों की संख्या, ठीक है। अरे एक बच्चों की संख्या x है और हर बच्चे को 5 पेंसिल मिल रही है, तो पेंसिल की संख्या यहाँ पर कितनी जाएगी? 5x। ठीक है, जल्दी नोट करो। रुको समझो यहाँ पे। अब हम समझेंगे कार्यपत्रक नंबर 2। हमको पहला बोल रहा है सवाल, P में से 7 जोड़ो। P में 7 जोड़ो। बच्चा कर ले, दूध पीता बच्चा समझ जाएगा इसको। तो जे है, एक गलत बता दो इन्हें। देखो 7 बेटा जोड़ना है, तुमने गुणा कर दिए। हाँ, P धन 7। देखो ये हो गया P में कितना जोड़ रहे हैं हम? 7 जोड़ रहे हैं। इतना सा मिल गया एक नंबर। P धन 7, P में 7 जोड़ दिए। जे मुँह जवानी है ना, P में 7 जे, अरे जे जोड़ दिए ना। P में क्या कर दिए अपन ने? 7 जोड़ दिए। P में से 7 घटाना। चल बेटा तू बता, P में 7 कैसे घटाएंगे? वाह, बैठ जाओ, वेरी गुड। देखो सुनो, P में से 7 घटा दिए। इतना सा है ना, आसान है। अब ऋण P को 5 से भाग देना। जिससे पूछूंगा भाई बताएगा। चल बेटा बता। हाँ नहीं, बाजू वाला। हाँ, ऋण P को 5 से भाग देना है। देख, ऋण P को 5 से भाग यानी बेटा बैठ जाओ ना। ऋण P को 5 से भाग मतलब ऋण P बटा 5। ठीक है, P को 7 से भाग देना। P को 7 से नहीं बनेगा, उतारो फटाफट।